हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी कहानियों की दोस्त। नमस्ते। कल की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आपने कमेंट नहीं किया, प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे और एनर्जी मिले, मैं और अच्छे से कहानियाँ सुना सकूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज की कहानी जो मैं लेके आई हूँ वो मेरी फेवरेट कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। थोड़ा लंबा जाएगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। एक था राजा, उसके दो रानी थी, एक बड़ी रानी एक छोटी रानी। तो बड़ी रानी को राजा ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो जब रानी को ये एहसास हुआ कि राजा उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो वो महल से निकल गई और पास के ही एक झोपड़ी में रहने लगी। अब रानी अपना समय सिर्फ प्रकृति के बीच में बिताती थी, जंगल में जाती थी, जंगली जानवरों का अगर कुछ मदद हो सकता तो करती थी, कोई घायल मिल जाए तो उसका इलाज करती थी, पेड़ पौधों को पानी दिया करती थी, तेज धूप होता था तो पानी दिया करती थी जंगलों में, जिससे कोई पौधा अगर मर रहा हो तो बच जाए, पानी पिलाती थी जंगली जानवरों को। इस तरह से वो अपना समय बिताती थी। इधर एक छोटी रानी थी जो महल में रहती थी, उसके दो बेटे हुए और बड़ी रानी को पहले से एक बेटा था। तो समय चलता गया, बहुत समय गुजर गया। एक दिन उसमें राजा एक दिन गए शिकार खेलने के लिए जंगल में। तभी उनको ना किसी इंसान के कड़ाहने की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ की दिशा की तरफ बढ़ चले। तो उधर जाते समय उन्होंने आवाज़ की तरफ जाते जाते देखा कि कुआं के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है बड़ी दूर से। उन्होंने बहुत आवाज़ लगाई कि अगर कोई इंसान है तो बताइए। कुछ आवाज़ तो आ रही थी लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कौन है नहीं है। फिर उन्होंने एक सिपाही से रस्सी मंगवाई। सिपाही को बोला कि तुम अंदर जाकर देखो। तो सिपाही अंदर जाने से डर रहा था। तो राजा बोला कि ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, अगर कोई इंसान होगा तो फिर अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाए तो वो नहीं बचेगा। राजा ने खुद एक पेड़ से रस्सी को बांधा और सिपाही को बोला तुम देखना, मैं नीचे जाता हूँ, अगर कोई इंसान होगा तो मैं जब आवाज़ लगाऊंगा तो तुम रस्सी को खींच लेना। सिपाही लोग बोले ठीक है महाराज, आप जाइए। तो राजा खुद नीचे कुएं के अंदर में रस्सी के सहारे नीचे धीरे 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 अंदर गए। तो अंदर में एक आदमी था जो घायल था गिरने की वजह से। तो उसको वो निकाल के बाहर लाए। वो आदमी को फिर पानी वानी पिलाया। आदमी ठीक था, ज़्यादा उसे चोट नहीं लगी थी, थोड़ी लगी थी सिर्फ। तो वो एक साधु था। वो राजा पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि महाराज आपको नहीं पता था कि अंदर कौन है नहीं है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता था, लेकिन तभी आपने मेरी मदद की, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक कला है जो मैं आपको देता हूँ। वो ये कला थी कि वो चिड़िया और ये जानवरों की आवाज़ वो समझ सकते थे। राजा ने धन्यवाद कहा। फिर साधु अपनी जगह गए, राजा अपने महल को वापस आए। उसी दिन राजा बहुत प्रसन्न मुद्रा से अपने महल के बाहर बरामदे पे अपना बिस्तर लगा के वहीं पे आराम कर रहे थे। उनके ठीक सामने में एक चंदन का पेड़ था। उस चंदन के पेड़ पे कबूतरों का ये घोंसला था। राजा को पता थी ये बात। वो प्रायः वहाँ पे बैठ करके कबूतरों की बातों को सुन लिया करते थे और उसको जब समझ जाते थे तो मुस्कुराते थे मनी मन। उस दिन भी वो चुपचाप वहाँ पे लेटे आराम कर रहे थे और कबूतरों की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक उसी पेड़ पर एक तोता आके बैठा। तो कबूतर जो थे, तो कबूतरों का जोड़ा जो था, वो लोग उसको भगाने लगा। बोला लो तुम यहाँ नहीं रह सकते। राजा तो चुपचाप सुन रहे थे, राजा को तो समझ में आ रही थी उनकी बात। तो वो बोले तुम यहाँ नहीं बैठ सकता, ये बहुत खास पेड़ है। बोला क्या खास है इसमें? बोला खास नहीं है, देखो तुम, ये राजा के महल के अंदर है, चंदन का पेड़ है, उसे खुशबू आती रहती है, हम लोग एकदम राशि ठाट बाट से रहते हैं, महाराज हम लोगों के लिए बहुत सारा दाना वाना दे देते हैं और हम लोग आराम से यहाँ पे रहते हैं। ये खास नहीं है, इससे ज़्यादा खास और क्या हो सकता है? तो तोता बोला अरे तुमको तो पता ही नहीं है कुछ, मैं जहाँ रहता हूँ तुम सुनोगे तो तुम चौंक जाओगे। बोला क्या, ऐसा क्या? बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे हम लोग चौंक जाए। बोला मेरा जो पेड़ है वो सोने का बना है, जिसपे हीरे जवाहरात लगे हैं और उससे दिन भर उसमें से हीरे जवाहरात सब झड़ते रहते हैं। वो उसकी चमक लोग की आंखें चुंदिया जाए, इतनी चमक है उस पेड़ में। और मेरा नाम है हरिमन तोता, मैं वहीं रहता हूँ और मेरा खाना जो है उसी
पेड़ का गिरा हुआ मोती मैं खाता हूँ। और बोल करके वो उड़ गया। राजा चुपचाप से सुनता रहा। राजा की तो आंखें ही खुल गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कोई पेड़ दुनिया में कहीं हो सकता है क्या जो सोने का पेड़ हो? ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने फिर सोचा कि कोई चिड़िया इस तरह से झूठ नहीं बोलता, इंसान नहीं है वो, इंसानों की तरह नहीं वो लोग करते हैं, वो जरूर सच बोल रहा था। अब तो राजा की भूख प्यास सब मर गई। वो एकदम बिस्तर पकड़ लिए, दिन रात उसी पेड़ के बारे में सोचते रहते थे कि मुझे देखना है अपने जीवन काल में। इस तरह से बिस्तर पकड़ने की वजह से खाना पीना भी कम खाते थे, तो बीमार हो गए। तो पूरे राज्य में हल्ला हो गया कि राजा की तबीयत खराब है, राजा महाराज बीमार हो गए। तो उनका जो 2 राजकुमार था, जो छोटी रानी का बेटा था, वो लोग भी भागा आया कि पिताश्री क्या हुआ आपको, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए आपको, मैं आपको ला के दूंगा अगर आपको कुछ भी चाहिए। तो राजा बोले नहीं हो पाएगा बेटा, वो बहुत असंभव चीज़ है। बोला आप बोलिए तो सही, आप हमारे पिताजी हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजा ने फिर बोला कि देखो बेटा, मैंने एक पेड़ के बारे में सुना है जो सोने का है, और उसमें उसका जो पत्ता होता है वो रुपया पैसा है, और उसमें हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, और हर वक्त वो गिरते रहते हैं, उस पर हरमंत होता रहता है। वो पेड़ मुझे चाहिए। दोनों बेटा एक दूसरे का मुंह देखा, दोनों राजकुमार। लेकिन फिर उन लोगों ने सोचा कि पिताजी महाराज बोल रहे हैं तो जरूर ऐसा कुछ उन्होंने सुना होगा, चलो हम लोग तलाश करते हैं। तो दोनों अपना निकलने का तैयारी करने लगा, क्योंकि लंबा सफर पे जाना था, तो उन लोग को बहुत तैयारी करनी थी। इधर बड़ी रानी को भी इसके बारे में पता चला कि महाराज बीमार हैं, और उनके लिए दोनों बेटा कुछ कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। तो उसने भी अपने बड़े बेटे को कहा कि आप जाइए, जाकर के पूछिए, आपके पिता हैं वो, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनका जो भी मनोकामना है उसको आप पूर्ण करें। तो बेटा बोला ठीक माँ, मैं जाता हूँ। वो गया, महाराज को पूछा कि महाराज आपको कोई कष्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी आपकी सहायता करूँगा। तो महाराज बोला कि ठीक है बेटा, तो तुम भी मदद करना चाहते हो तो मुझे एक पेड़ ला के दो। वो पेड़ मेरे मन में बैठ गया है, मुझे उसके बिना अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गया हूँ। मुझे हर वक्त वही चिंता सताती रहती कि कैसा होगा वो। फिर वो राजा ने उसको बताया कि ऐसा पेड़ है जो सोने का है, जिसमें हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, गिरते रहते हैं, हरमंत होता रहता है, उस पर रुपया पैसा उगता है। तो बेटा बोला कि ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम करके वो भी चला। तो इधर अब दोनों राजकुमार आगे चले। तो वो लोग तो पूरी तैयारी के साथ चले थे। वो अपने साथ थोड़ा अनाज पानी, रुपया पैसा, अपना सब जरूरत का सामान थोड़ा बहुत अपना घोड़ा पे रख लिए थे और चले। और ये जो है कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माँ को गया प्रणाम करने के लिए गया। माँ को बोला माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाता हूँ पिताजी का सपना पूरा करने के लिए। तो माँ बोली ठीक है, जाओ सफल हो। और वो घर से निकल गया। अब दोनों राजकुमार आगे चलते चले। एक जगह उन लोगों को भूख लगी, तो वो लोग वहीं पे लकड़ी उकड़ी से खिचड़ी बनाए। तो खिचड़ी जब पत्तल में निकाले तो 2 जगह खिचड़ी वो लोग निकाले खाने के लिए, तो वो 3 हो गया। ये लोग डर गए, 3 कैसे हो गया। फिर वो तीसरा वाला हिस्सा को वापस अपने में बांट लिया। फिर वो लोग देख रहा है कि फिर 3 हो जा रहा है, 3 हिस्सा हो जा रहा है। तो उसमें से एक भाई बोला कि सुनो, हो सकता है इस पेड़ पे कोई ऐसा कोई जिन हो, भूत हो जो जिसको खाना चाहिए, तुम इसको उसके लिए छोड़ दो। तो वो लोग बोला हाँ सही है। वो लोग दोनों 2 हिस्सा अपना खा लिए, तीसरा हिस्सा वहीं पे पास में एक ठो रुमाल में बांध के टांग दिया। तो वो लोग आगे जब गुजरे तो पीछे से वो पेड़, जब वो बड़ा वाला राजकुमार गुजर रहा था तो पेड़ बोला बेटा तुम्हारे लिए खाना है, तुम खा लो। तो वो भी अपनी माँ के साथ प्रकृति के बीच में रहता था, उसको भी वो पेड़ पौधे सब प्यार करते थे बहुत। और वो पेड़ ही जो था जो उसके लिए खाना का व्यवस्था करके रखा था। तो वो वहाँ पे रुका, पेड़ को प्रणाम किया और जो खिचड़ी था उसको उसने खा लिया। फिर आगे बढ़ा। इस तरह से जहाँ पर भी दोनों राजकुमार कुछ खाना वाना बनाते तो वहाँ 3 भाग हो जाता था। पूरे जंगल यही कहानी चलती रही। तो इसका काम चल गया। 1-2 दिन गुजर गया, ये लोग सफर करते रहे। आगे चल के एक जगह पे 2 रास्ता था। एक रास्ता जो जा रहा था शहर की ओर, एक रास्ता जा रहा था घने जंगल की ओर।
वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि इस घने जंगल के रास्ते में ना जाए, इधर बहुत खतरा है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ था कि आप इधर से जाएं क्योंकि ये शहर आपको जल्दी ही शहर की तरफ ले जाएगी। तो दोनों छोटे राजकुमार वो दोनों जो थे वो लोग पढ़े लिखे थे, तो वो लोग पढ़ लिए उसको और वो उधर चले गए जिधर शहर था। और ये राजकुमार जो है ये इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, तो ये बोर्ड पर देखा भी नहीं, या देखता भी तो पढ़ नहीं पाता, वो सीधे घने जंगल की ओर चला गया। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कल फिर आगे इसके सुनाऊंगी। चलिए बाय बाय।